हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कनेक्टेडनेस के ऊपर दो तीन इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम फर्स्ट है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज अ डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स विच इज बोथ टाउ ओपन एंड टाउ क्लोज्ड इन एक्स। ये थ्योरम कनेक्टेडनेस चेक करने के लिए सबसे आसान रिजल्ट है। जब आपको चेक करना है कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट देखना है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। अगर इस तरीके से मिल जाता है तो वह टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगी, डिसकनेक्टेड होगी। तो हमें क्या करना है इस केस में, देखिए इसका प्रूफ देखते हैं उसके बाद हम एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमें एक बार हम डिस्कनेक्टेड लेंगे और आपको एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट लेकर आपको दिखाना पड़ेगा कि यह ओपन के साथ साथ क्लोज्ड भी है, क्लोपन है। और कॉन्वर्सली में हमें क्या करना है, एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट लेना है, उसे टाउ कैसा लेना है, वो टाउ ओपन एंड टाउ क्लोज्ड लेना है। और हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सपोज एक्स कोमा टाउ is a disconnected topological space. So we have to prove there exists a non-empty proper subset of X which is tau open as well as closed. तो हमने क्या किया है, आगे देखिए आपने क्या लेकर चला है, आप लेकर चले हैं x कोमा टाउ इज अ डिसकनेक्टेड। तो आपने लिया है सिंस x कोमा टाउ इज अ डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड है, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है तो उसका एक सेपरेशन एग्जिस्ट होगा। सेपरेशन का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स एग्जिस्ट होंगे जो डिसजॉइंट है होंगे और साथ ही साथ उनका यूनियन एक्स होगा। और हमने देखा था कि अगर दो सेट्स सेपरेटेड हैं तो वो ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। तो हमने यहाँ लिखा है देयर एग्जिस्ट सेपरेशन non-empty disjoint open subset A and B of X such that X equals to A union B। अब हमें क्या करना है, हमें लाना है कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट लाना है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, क्लोपन हो, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोपन। तो देखिए हमने क्या किया है, सिंस यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी, और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका नल सेट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं x आपका यहाँ यूनिवर्सल सेट और बेस एलिमेंट्री सेट थ्योरी है कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है और दोनों का यूनियन x है तो एक पहला सेट दूसरे का के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। ऐसे देख सकते हैं आप वेन डायग्राम से। सपोज दैट ये आपका है a है और ये b है। ना, a आपका a है क्योंकि दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं और दोनों का यूनियन x है। तो a b, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b होगा, और b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a होगा। सो यहाँ से मिल रहा है a इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से देखिए b कैसा आपका ओपन है और b ओपन है तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो a क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और a क्लोज्ड होगा, a ओपन भी था तो a क्या था आपका, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। सो क्या लिखा हमने, a इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। कॉन्वर्सली देख लेते हैं, कॉन्वर्सली में हम क्या लेकर चलेंगे, सपोज करेंगे देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हम ए को ही ले लेंगे। सपोज दैट ए इज अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज टाउ ओपन एज वेल एज टाउ क्लोज्ड। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एक्स कोमा टाउ बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एक्स कोमा टाउ बी डिसकनेक्टेड। तो देखिए आप यहाँ आपने लिया है लेट ए कोमा ए बी अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ टाउ ओपन एंड क्लोज्ड।
अब आगे आपको शो करना है, वी हैव टू शो दैट x इज डिसकनेक्टेड। अब a आपका कैसा है, a नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ x है। तो आप कंसीडर किया, आपने कंसीडर b इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट x माइनस a। अब a कैसा आपका प्रॉपर सबसेट है, तो क्लियर है कि b भी आपका प्रॉपर सबसेट होगा, और b आपका प्रॉपर सबसेट है और साथ ही साथ a प्रॉपर सबसेट है। a प्रॉपर सबसेट है तो b क्या होगा आपके पास, x माइनस a, मतलब नॉन एम्प्टी होगा। कम से कम यहाँ से देख लेते हैं हम वेन डायग्राम से, ये देखिए a x है और लिख रहे हैं आप a बी ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो a आपका नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट लिया आपने, क्या आप कंसीडर कर रहे हैं a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट यानी b, तो b इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। अब दोनों का यूनियन देखिए, a यूनियन b, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट x आएगा, और दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। अब a कैसा था आपके पास, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। a ओपन है, a ओपन के साथ साथ क्लोज्ड है, तो x माइनस से क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से a इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, सो b इज क्लोज्ड बिकॉज a इज क्लोज्ड एंड a इज ओपन। तो अगर a ओपन है तो b क्लोज्ड हो जाएगा, और अगर a क्लोज्ड है तो b ओपन हो जाएगा। अब दोनों a और b कैसे हैं, ओपन डिसजॉइंट सबसेट ऑफ x है, डिसजॉइंट भी है। तो a एंड b आर सेपरेटेड, और दोनों का यूनियन कितना आ रहा है, x आ रहा है। सो x क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा। अब यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या लिया हुआ है हमने, हमने लिया है इफ x इक्वल्स टू abc एंड डिफाइन ए टोपोलॉजी ऑन x एज x टाउ इक्वल्स टू 5x सिंगलटन सेट ए सिंगलटन सेट सी सिंगलटन सेट ए सी। एंड तो आपसे वो चेक करने का बोल रहा है, इज ए टाउ कनेक्टेड। तो हमें क्या करना है, ये जो आपका रिजल्ट है इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको जब ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन, जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम पूछ लेता है। तो वो इसी तरीके से बनाता है, इजी बनाता है, और रहता है आपके पास ऐसा बनाएगा। उसके बाद ऑप्शन में देगा टाउ कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, और कॉम्पैक्ट भी दे देगा, बहुत ए एंड सी, इस तरीके से बनाएगा, आपका बना सकता है वो। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि टाउ इक्वल्स टू 5, सिंगलटन सेट ए सिंगलटन सेट सी सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स ए सी। तो आपको चेक करना है कि टाउ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थ्योरम अभी हमने किया है। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम डेफिनेशन अप्लाई करें। हम डेफिनेशन अप्लाई करने में हमें दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि डेफिनेशन में कनेक्टेड के लिए क्या है कि ऐसा कोई सेपरेशन ना मिले हमें, इस तरीके से नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स नहीं मिलना चाहिए, तो कि दोनों का यूनियन एक्स हो जाए। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को अप्लाई बड़ा आसान है रिजल्ट अप्लाई करना। हमें टाउ ओपन सेट्स निकालना है, टाउ क्लोज्ड सेट्स निकालना है, फिर दोनों में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा सेट है। लेकिन ध्यान रहे सेट कौन सा, नॉन एम्प्टी यानी फाई को छोड़ना है, और प्रॉपर सबसेट मतलब एक्स को नहीं लेना, प्रॉपर सबसेट देखना है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो चलिए देखते हैं टाउ ओपन सेट्स क्या होंगे यहाँ। 5x सिंगलटन सेट ए सिंगलटन सेट सी हैविंग अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स ए सी। अब हम टाउ क्लोज्ड निकालते हैं, तो टाउ क्लोज्ड निकालेंगे तो जो टाउ ओपन है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो टाउ क्लोज आ जाएंगे। सो टाउ क्लोज सेट क्या होंगे, 5 कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन सेट ए कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन सेट सी कॉम्प्लीमेंट सिंगल सेट ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, और एक्स कॉम्प्लीमेंट 5, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए बी, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी यानी ए बी सी माइनस ए सी, तो बी बचेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए बी कैसे आया, ए बी सी माइनस सी, तो ए बी आया, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी क्यों आया, ए बी सी माइनस ए, तो बी सी आया। अब देखिए, अब यहाँ क्या है आपका 5, टाउ ओपन भी है टाउ क्लोज भी है, बट 5 कैसा आपका एम्प्टी सेट है। उस थ्योरम में किसकी बात कर रहा है, नॉन एम्प्टी की, तो इसको हमें नहीं चेक करना है। एक्स देखें ओपन है क्लोज्ड है, लेकिन वहाँ किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर सबसेट की। तो एक्स तो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इनको भी दोनों यानी 5x को हमें छोड़ना है। उसके बाद हमें देखना है 5x को छोड़कर कि जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अब देखिए सिंगलटन सेट है ओपन है बट क्लोज्ड नहीं है, सिंगलटन सेट सी ओपन है बट क्लोज्ड नहीं है,
सिंगलटन सेट सेट हैविंग टू एलिमेंट्स ए सी ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इस तरीके से नहीं मिल रहा है जो ओपन के साथ साथ क्लोज्ड भी हो। तो हम लिखेंगे देयर इज नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ टाउ ओपन एंड क्लोज, सो वी कैन नॉट फाइंड अ सेपरेशन ऑफ एक्स, सो इम्प्लाइज दैट एक्स कनेक्टेड। अगर इस तरीके से हमें मिल जाता तो वो डिसकनेक्टेड है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि अगर कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या होगी, ऑलवेज डिसकनेक्टेड होगी, लेकिन ध्यान रहे उस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में एक से ज़्यादा पॉइंट हो, मोर देन 2 पॉइंट्स हो। तो अगला नेक्स्ट एग्जांपल है मोर देन 1 पॉइंट हो आपका। एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कंटेनिंग एट लीस्ट 2 पॉइंट इज डिसकनेक्टेड। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा, आपके पास एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सब डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर आएंगे। अब हम ले लेते हैं कि अगर आपका एक्स बिलोंग्स टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स का सबसेट होगा तो वो भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आ जाएगा। तो अगर ए ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, और अगर एक ए क्लोज्ड भी रहेगा ओपन के साथ साथ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन के साथ साथ सारे क्लोज्ड भी होते हैं, तो ए ओपन और क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड ओपन हो जाएगा। सीधा सीधा स्टेटमेंट दिख रहा है। अगर कोई नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है देन वो क्या हो जाती है,